हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं और ये देखिए अंधेरा गायब, दिन निकल चुका है और मैं एक बार अपने गार्डन में चक्कर लगा के आई हूँ। और सुबह सुबह गिलहरी ने एक पौधा काट दिया है गोभी का। मैं देख ही आई हूँ, उसे निकाल भी दिया मैंने। उसकी जगह दूसरा प्लांट लगाऊंगी गोभी का ही। तो बच्चों का गर्म पानी तैयार है, अब मैं उन्हें जगाऊंगी और मैं बनाऊंगी नाश्ता। उससे पहले मुझे रई लगानी है। आज मैं भी आधा पौना घंटा लेट हूँ जगने में, क्योंकि रात आरुष की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, वो परेशान हो रहा था। उसे भी नींद नहीं आ रही थी और हमें भी नींद नहीं आ रही थी, दोनों जनों को। तो मैं सोच रही आज उसे स्कूल ना भेजूँ, क्योंकि ये इन्फेक्शन ऐसा होता है, वायरल इन्फेक्शन एक दूसरे में फैलता है बच्चों में। और खांसी तो इतनी जल्दी से फैलती है, बहुत जल्दी से। चलो भाई, बाकी बच्चों को जगा देती हूँ और उसे सोने देती हूँ। अभी ठंडा मौसम होने लगा है और वैसे भी हमारे आसपास के एरिया में तो खेत ही खेत है, तो वहाँ पर तो और भी ज़्यादा ठंड महसूस होती है। कमरों में भी हम कंबल ओढ़ के सोते हैं। तो चलो जी, अभी मुझे लगानी है रई, क्योंकि लाइट आई हुई है। और ये जो स्टैंड है हंडी वाला हमारा, इसको आज हमने यहाँ पे रख दिया था, क्योंकि बाहर की साइड में ठंड होती है। ठंडे मौसम में दूध कभी भी नहीं जमता, वह ऐसा कैसा ही रखा रहता है। तो फिर हमने इसे यहाँ पे रखना शुरू कर दिया। इसके ऊपर कपड़ा भी ढकना पड़ता है, एक कपड़ा नीचे एक कपड़ा ऊपर। तो अच्छे से खासा जम चुका है। अब मैं निकालूंगी इसमें से दही। इस घर में एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, एक तो शांत वातावरण, चिड़ियाओं के बोलने की आवाज़, अंदर हमारे इतनी एनर्जी और पॉजिटिविटी। ग्रीनरी देखने के बाद में बहुत अच्छा लगता है। ग्रीन ग्रास पे जैसे ही घूमती हूँ उसके बाद में फिर अपने काम पे लग जाती हूँ। तो सुबह के लिए थोड़ी सी दही निकाल दिया है, क्योंकि कई सारे जने हमारे घर में चाय पीनी बंद कर रखी है। लेकिन हमें तो अब भाई तलब सी लगने लगी है, मुझे और प्रीति को। नहीं तो हमने बिल्कुल चाय को त्याग दिया था। जैसे ही सर्दियाँ आती जाएंगी हमारी चाय के कप बढ़ते चले जाएंगे। देखो, ये भी एक वो होता है, पीने का मन करता है किसी सीजन में, लेकिन अपने मन की बात होती है। जो चीज़ छोड़ दी जाती है उसे छोड़ भी सकता है बंदा। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल के इसमें रई। और रई को जैसे मैंने उठाया उस पर देखा कीड़ी कीड़ी चढ़ी हुई थी, चींटियाँ यानी कि। तो फिर मैंने उसको धोया अच्छे से गर्म पानी में और अब लगाऊंगी। इसकी जगह इसलिए बदल दी है क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है। 2 बार ऐसा हो गया कि दही नहीं जमी। दूध जैसे जावन लगा के छोड़ते हैं तो फिर सुबह के टाइम दोबारा उसको गर्म करके जावन लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सेटिंग अच्छे से नहीं हो रही थी। अंदर इसके एक वो लगवा तो रखा है बोर्ड, क्योंकि हमारा इन्वर्टर भी अंदर ही रखा हुआ है सीढ़ियों के नीचे। तो वही अभी फिर मैं इसे दोबारा से चलाऊंगी। मैंने सोचा इसे भी थोड़ा सा रेस्ट करने देते हैं। अभी मैं कर लेती हूँ गैस साफ़, फिर करूँगी बच्चों के नाश्ते की तैयारी। अपने लिए गर्म पानी मैंने पहले ही करके एक गिलास में रख दिया है। वो थोड़ा तेज़ हो गया था जब मैं सुबह के टाइम पानी पीती हूँ, तो मैंने सोचा तब तक इधर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, फिर मैं झाड़ू लगा दूँगी यहाँ को। तो अभी रई भी लगाऊंगी। एक गिलास गुड्डू के पापा को दे के आऊँगी गर्म पानी, उनका भी गला ख़राब चल रहा है। अभी वायरल इन्फेक्शन इतना फैल रहा है बच्चों से बड़ों में छोटों में सब में, कि सबके गले ख़राब है, सबकी तबीयत ख़राब है, हाथ पैर में दर्द है, सबको बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ ही देर बाद मैंने रई को स्टार्ट किया तो ये बिल के तैयार हो चुका है अभी। तो इसमें मक्खन आ गया है। आज मैंने 2-3 टाइम का दूध इकट्ठा करके बिलोया है, क्योंकि हमारी भैंस अब तीसरे टाइम देने लगी है। बाकड़ी हो गई है, 6th मंथ उसका स्टार्ट है, तो इसलिए अब दूध कम देती है। एक टाइम में भी तीसरे दिन देती है। चलो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट सीजन में अच्छे से दूध पिएंगे। भगवान जो ऐसे ठीक रखे उसका स्वास्थ्य और उसकी प्रेगनेंसी पूरी अच्छे से हो जाए। तो जी यहाँ पर मक्खन निकाल के एक बर्तन में रख दूँगी और लस्सी को 2 दिन तक छोंक कर पीते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि सूखी सब्जी बनती है, उसके साथ लस्सी अच्छी लगती है। अड्डे मत करी रहो तुम तो। फोन में का वीडियो बनाते दिखे मैं चला के दूंगा नहीं कहाँ जाता हो यहाँ, ये 2 लग जाएगी। सवेरा कहाँ है, 9 बज रहे हैं ये तो बज रहे 9-7 बजे आएगी। अरे तू रहने दे, तू कपड़ ना मारा कर दो एक कम
8 बजे तो जाग तो ना मुझे क्या आ जाकर 7 बजे मानो कह रही थी उनको भैंस नुआद लग रहे थे मजे ऐसी मदन को कह रहा था ठंड लग रही सबके गले खराब हो रहे कभी डंगरों के भी गले खराब हो रहे 8 बजे आई थी माँ, सही कह रहे पिताजी। अच्छा हाँ और मैं 8 बजे से क्या लेट हो गए, धूप निकल गई, जितने खड़े होंगे हो जाएंगे, फिर अपना माँ मान दूंगा। मैं सोच रही कल भी सूखी सब्जी थी, आज भी सूखी सब्जी बना दो क्या। कद्दू भी रखा है, एक कद्दू बनाऊंगा कि बनाऊंगा आलू के साथ में लोबिया की फली। वैसे भी तो बनाओगी अपनी मर्जी थी तो इसमें हम अपनी क्या चलावे और जो कुछ कह भी दिया तो वो थोड़ा ही बना देगी तो पूछना पड़ता है ना। तो ये देखो भाई इसने अपनी सर्दी का इंतजाम कर लिया और क्या पोर ओढ़ कान ढक ला भाई इसने तो निकाल लिया था बैड में तो टोपा, वो तो मैंने रख दिया एक तरफ में कहा चल सुबह के टाइम जरूरत पड़ी जाना है। टोपा निकाल लिया था तुमने मन अंदर ही था। हाँ भाई देखे क्या कह रहे पिताजी। ये तो अपनी पढ़ाई करिए और दिन से दिन घना जाकर तो किसी के भी कहेंगे है ना। पिताजी कोई नहीं खाता है, अपने आप ही चौधरी बना फिर हो जावे। बनाऊंगा तो मेरा घूमने में जाओ, दिन से सांस चढ़ रहा साइकिल पे और वहाँ जा जाए मैं सोमपाल के बाहर आके मन रही गया आपके भागे में मैं कितने भेजा भाई मुझे है भाई ऐसी हरकत क्यों कर रहे तू हरकत करने भेजा गई है ना। बात गोल मोल कर लगाई भी थी, आगे क्या हाल होगा। हाँ एक झूठ सच भी बोलने लगा भाई वो और मम्मी आपने नहीं कहा था पिताजी को टके है। 2 बार दुकान पर गया, उसने कहा भाई दुकान पे क्यों जावे, मगर तेरी सही बना दूंगा तबीयत ट्रेनर है सही बना दियो। सुबह का नाश्ता जब करते हैं, पराठे या चिल्ले रोटी जो भी कुछ बनाते हैं हम लोग, फिर मैं सोचती हूँ कि ऐसे अचार के साथ नहीं खाएंगे। आज मैं चटनी बनाऊंगी। अभी मम्मी लेगी यहाँ से धनिया है ना, ये रहा धनिया, कोने में है ये धनिया है ना मम्मी। इसके बराबर में एक चकुंदर के पेड्डे है ना। अभी मम्मी लेगी यहाँ से धनिया। आज मैं बनाऊंगी धनिया वाली चटनी। तो आरुष और आरुषि का आज पेटीएम था, तो दोनों बच्चे घर पे ही थे, साथ में नंदनी भी। तो यहाँ पर मैंने बड़ा बड़ा सा धनिया काट लिया है। काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। जो भी सब्जियाँ ऑर्गेनिक होती है वो स्वस्थ होती है, एकदम से देसी खाद वाली, और उनका टेस्ट भी एकदम अलग होता है। तो यहाँ पर मैंने खूब मात्रा में काट लिया है धनिया। अब मैं चटनी पीस के रख दूंगी ना इसकी, तो 2-3 दिन तक आराम से चल जाती है ये चटनी। मम्मी जाएगी किचन में, फिर बनाएगी मम्मी धनिया की चटनी। आरुष भी बड़े चाव से खाता है ये वाली चटनी जो मैं धनिया से बनाती हूँ। पुदीने वाली चटनी उसे कम पसंद है बच्चों को, और लाल चटनी ज़्यादा खाते हैं। नंदनी मेरे साथ साथ में बोलती है मम्मी आपको ये चाहिए वो चाहिए, तो धनिया पत्ती को पहले मैं धो लेती हूँ और साथ के साथ पीस दूँगी, क्योंकि पिताजी भी आए हुए हैं नाश्ता करने के लिए। अभी वे चारपाई देख रहे थे। पिताजी ना हाथ लगा के देख लेते हैं कौन सी चारपाई ढीली हो रही, तो उसकी दीवान जो है वो कस देते हैं। कोई से भी बच्चों को या हमें हाथ नहीं लगाने देते दीवान को, पता नहीं क्यों मना कर देते हैं, कह रहे मैं अपने आप कर दूंगा, इसे ना हाथ लगाइयो। तो यहाँ पे मैं चटनी बना रही थी। प्रीति बोली कि इन शकरकंद को जो है अभी मम्मी जी यहाँ पर चटनी बनाएगी है ना मम्मी। अभी थोड़ी देर में आ जाएगी माँ जी, वो भी हेल्प करेगी। माँ जी हेल्प करेंगे। पहले आप इसे थोड़ी सी ग्राइंड करो, वरना ये जब अट जाएगी ना कोने पे ये दबेगी नहीं। मैं उसमें रख दूं आग में। आज मैंने मिट्टी का चूल्हा सुबह ही जलाया था ना, कुछ काम करने के लिए गर्म पानी करा था बच्चों के लिए, और शकरकंदी इसमें अच्छे से भुन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने धनिए को काट के इसमें डाल लिया है। एक भी पत्ती गिर जाती है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना सारा धनिया वीरान हो गया, ख़राब हो गया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें दही डाल दी है, और दही डालने के बाद इसे मैं पीस लूँगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हरी मिर्च है, धनिया है, दही है और नमक है। और इसे पीस कर मैं 2 बार लेके आई थी, क्योंकि इसमें मैं कटिंग कर करके डाल रही थी। एक बार में सारी मिक्स हो जाएगी और टेस्ट भी इसका अच्छा खासा हो जाएगा। तो भाई नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। अब दूध भी गर्म करना है। नाश्ता तो बना दिया था, बस चटनी का सब कर रहे थे इंतज़ार। कई दिन से मैं बोलती तो हूँ लेकिन बना नहीं पाती टाइम से। तो अभी इसको पीस देती हूँ। थोड़ा सा धनिया और रह गया था। और गुड्डू चिंकी तो स्कूल में चले गए थे। गुड्डू की भी तबीयत ख़राब चल रही, लेकिन ये है कि दवाई लेके बच्चे चले जाते हैं, फिर काम का नुकसान होता है। तो सुबह आज हमने बेसन के चिल्ले बनाए थे और उसमें बहुत सारी सब्जियाँ पीस के डाल दी थी। अब सर्दियों में तो बहुत सारी सब्जियाँ
सब्जियां आ ही जाती है सिर्फ गांव में, बाकी सब सब्जियां तो आ गई लेकिन मटर नहीं आई। तो चटनी पीसने के बाद में मैंने कांच के इस जार में रख दिया, इसमें खराब नहीं होती बिल्कुल भी। तो भाई 2 जनों के बिना ही घर खाली खाली सा लग रहा प्रीति और अरविंद के बिना, जबकि वे छत में कमरे में पढ़ते रहे थे और 5 बच्चे यहीं पे है। मेरा नंदू भी, प्रीति का फोन आया था, नु कह रही थी उसे याद तो नहीं आ रही मेरी, मगर नहीं उसकी मम्मी है ना उसके पास, नहीं उनकी मम्मी है ना उनके पास में और पापा भी है ना। फिर मैंने उन्हें बताया हल्दी रस्म में जा रहे हैं वे सारे के सारे बालक, कह रहे बहुत अच्छे। और आरुषि जाली अपने पापा जी के पास में, वे ना अभी भी उधर लेट रहे और उधर से आते ही खाना खाते ही बच्चों ने क्या पूछा, पापा जी कहाँ हैं? मैंने कहा वे लेट रहे वहाँ की चारपाई पे, पंखा चला रखा वहाँ हवा लग रही होगी आपके। और भाई कुकर में मैं बना रही इनके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी, बहुत पतली सी, और दूध गर्म कर दिया मैंने, रख दिया एक साइड में। बस कान्हा जी का भोग लगा के फिर इन्हें खिचड़ी दूंगी। और गुड्डू कह रही थी मम्मी खिचड़ी बना लो, क्योंकि उसने दोपहर में मूंग की दाल खिचड़ी बनवाई थी ना, तो कह रही लाइट सा खाना खा के ना, बहुत पतली सी बनाऊं, लाइट सा खाना खा के पेट ठीक है, और नहीं तो रोटी खा के वोमिटिंग जैसा हुआ था एकदम से। तो चलो भाई अब माँ ने देखो बच्चों के लिए दवाइयाँ उठा ली और माँ अभी ना दवाई देगी, जिसका खांसी जुकाम नजला है सबको बांटनी शुरू कर दी। ले लो भाई बैठ जाओ माँ के पास, आप भी माँ के हाथ से ले लो, क्या पता आपके माँ के हाथ से आराम लगे हैं। देखो क्या है, दवाई है मामा का पूड़े बट रहे गरम तो नहीं तो कह रही दवाई है ये तो। करिए हल्दी रसम है। अच्छा जी, पता क्या कह रहा था, नु कह रहा नहीं दीदी तो रोने लगी थी जो है जब लड़की अपनी ससुर को जावे न्यू में वे तो कह रही थी डांस करके जाइयो, मैं कहा बस सुबह को हमें स्कूल भी जाना दीदी। अच्छा